प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज मैं प्रोफेसर अनुराधा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, LBS गवर्नमेंट PG कॉलेज कोटपुतली। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम BA पार्ट सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट मध्यकालीन भारत का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है शिवाजी का उत्कर्ष और मुगलों के प्रति मराठों की नीति। इस टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार मुगल साम्राज्य के विरुद्ध मराठों ने अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए उनका प्रतिरोध किया। हम ये जानते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य पतन की ओर उन्मुख हो रहा था, लेकिन औरंगजेब के समय अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में एक नवीन मराठा शक्ति का उदय हुआ जिनका नाम है शिवाजी। शिवाजी के पूर्वज भोसला वंशीय मराठे थे। इस परिवार का प्रधान पुरुष बालाजी था। बालाजी के दो पुत्र थे, मालोजी और विठोजी, जो अहमदनगर के सामंत जादव राव की नौकरी में थे। जादव राव से नाराज होकर मालोजी को नौकरी से हटा दी गया। तब मालोजी ने अहमदनगर के सुल्तान की नौकरी कर ली और अपनी योग्यता से दरबार में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया। जादव राव ने अपनी पुत्री जीजाबाई का विवाह मालोजी के पुत्र शाहजी से कर दिया। यही शाहजी भोसले आगे चलकर अहमदनगर का प्रमुख सेनानायक बन गया। शाहजी भोसले की प्रथम पत्नी जीजाबाई के गर्भ से ही शिवाजी का जन्म हुआ। शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को पूना के उत्तर में स्थित शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। लगभग 10 वर्ष की आयु में उन्हें पूना भेज दिया गया। इसी समय शाहजी ने तुकाबाई मोहिते से विवाह कर लिया। जीजाबाई और शिवाजी को दादा कौंदेव के संरक्षण में छोड़ दिया। जीजाबाई एक धर्मपरायण स्त्री थी जिसने शिवाजी के चरित्र का निर्माण किया और दादा कौंदेव ने हिंदू धर्म और शास्त्रों की शिक्षा दी। शिवाजी को सैनिक शिक्षा भी दी गई जिससे वे एक निपुण सैनिक बन गए और फिर दादा कौंदेव से शासन प्रबंध का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया। 12 वर्ष की आयु में शाहजी ने उसे पूना की जागीर दे दी। 1641 ईस्वी में सईबाई निम्बालकर से शिवाजी का विवाह हो गया। शिवाजी का प्रारंभिक कार्य क्षेत्र मावल प्रदेश था। शिवाजी ने मालवल प्रदेश के परिश्रमी नवयुवकों को एकत्रित कर पूना के आसपास के किलों को छीनना प्रारंभ कर दिया। अहमदनगर और बीजापुर की पतोन्मुख स्थिति के कारण अब उनमें एक स्वतंत्र राष्ट्र के निर्माण की इच्छा जागृत हुई। 1647 ईस्वी में दादा कौंदेव की मृत्यु हो जाने पर शिवाजी अपने लक्ष्य की ओर चल पड़े। सर्वप्रथम शिवाजी ने 1646 ईस्वी में बीजापुर के तोरण नामक दुर्ग पर अधिकार कर लिया, जहां उन्हें भारी खजाना मिला। इस खजाने की मदद से उन्होंने अपनी सेना में वृद्धि की और तोरण से 5 मील पूर्व में राजगढ़ नामक दुर्ग बनवाया। चूँकि इस समय बीजापुर सल्तनत कमज़ोर थी और फिर शिवाजी ने सुल्तान के अनेक मंत्रियों को घूस देकर अपनी ओर मिला लिया था, अतः बीजापुर सरकार शिवाजी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सका। इस बीच शिवाजी ने चकन, सिंहगढ़, पुरंदर, कोंडाणा आदि अनेक दुर्गों पर अधिकार कर लिया। इससे उनकी शक्ति बढ़ी, किंतु बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी के पिता शाहजी को राजद्रोह के आरोप में बंदी बना लिया। इस समाचार से कुछ समय के लिए शिवाजी की प्रगति रुक गई, किंतु शिवाजी ने अपनी कूटनीति से ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी कि बीजापुर के सुल्तान ने शाहजी को मुक्त कर दिया। तत्पश्चात शिवाजी ने जावली का प्रसिद्ध दुर्ग जीता। जावली पर उस समय चंद्रराव मौर्य का अधिकार था, जिसने बीजापुर के सूबेदार से मिलकर शिवाजी के विस्तार को रोक दिया था। शिवाजी ने घूस देकर 25 जनवरी 1656 ईस्वी को
चंद्रराव का वध करवाकर जावली पर अधिकार कर लिया। जावली की विजय से शिवाजी का हौसला और बढ़ गया, उनकी शक्ति भी बढ़ गई। यहाँ शिवाजी के हाथ वह खजाना लग गया जो मोरे के सरदारों ने पीढ़ियों से जमा कर रखा था। अक्टूबर 1656 ईस्वी में उसने पूना से 35 मील दूर दक्षिण पूर्व में स्थित सुपा जिले पर भी अधिकार कर लिया और किले की अधिकारी को जो शिवाजी की सौतेली माँ का भाई था, शाहजी की शरण में जाने पर विवश कर दिया। इस वर्णन से हमें पता चलता है कि शिवाजी ने अपने खुद के प्रयासों से अपनी शक्ति में वृद्धि की, अनेक दुर्गों पर अधिकार किया, इससे उन्हें काफ़ी धन मिला और इस धन की मदद से उन्होंने अपनी सेना में वृद्धि की। आगे चलकर इसी सैनिक शक्ति और धन की मदद से शिवाजी ने मुगलों से दीर्घकालीन संघर्ष किया। धन्यवाद।